तो पहला भगवान कहते हैं कीर्ति, जो कन्या अपने को वासना का विषय मानकर नहीं जीती, अपितु वो अपने को उपासना का विषय मानकर जीती है। जिस कन्या को देखे और वासना शांत तो उभरे नहीं, तो समझो भगवान का पहला रूप कीर्ति उस कन्या ने, उस बहन ने, उस बेटी ने अपने में विकसित किया है, उसको जाना है, उसका अनुभव किया है। बाकी तो पुरुषों जैसी वेशभूषा बनाकर वैसे बाल रखकर घूमे, वो कीर्ति नहीं, वो अकीर्ति, अपकीर्ति। तो अपनी गरिमा को, अपनी महिमा को पहचाने। कोई व्यक्ति वासनातुर हो, विक्षिप्त वृत्ति वाला हो, तो भी अपनी पवित्र दृष्टि द्वारा वो बहन उसकी वासना पर पानी डाल दे। ये है कीर्ति, भगवान का पहला रूप। मुझे एक बहन ने कहा, सूरत के पास कठोर गांव में रहती थी। जब हमारा उधर प्रवचन था तो बोली, मेरे को एक लड़का बहुत बोलता है कि मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। हमारी जाति का नहीं है। वो कहता है मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा, तू हाँ बोल दे, बस मेरे से शादी करने के लिए तू हाँ बोल दे, नहीं तो मैं दीवार से सिर पछाड़ पछाड़ के मर जाऊंगा। तो उसने मेरे से पूछा कि मैं क्या करूं। मैंने कहा उसको संदेश भेज कि कल सिर पछाड़ता हो तो अभी पछाड़, मैं तेरे लिए गीता का 7वां अध्याय पढ़ लूंगी, भगवान को कहूंगी इसकी आत्मा को शांति देना। मैं क्यों? गरिमा का मतलब क्या, कीर्ति का मतलब क्या? असत्य के साथ समझौता न करे। नहीं नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी तो मर जाएगा, कल मरता तो आज मरे, मैं अपनी ऊंचाई छोड़कर नीचे क्यों आऊं? आपका घर अपार्टमेंट में, बिल्डिंग में 6ठी मंजिल पर, 7वीं मंजिल पर हो, नीचे कुत्ते लड़ रहे हो, तो क्या आप आओगे नीचे छुड़ाने के लिए? यार ठीक है, भौंकते भौंकने दो, अपना क्या। इसका नाम है कीर्ति। कीर्ति बहनों के भीतर की उस दैवी गुणवत्ता का नाम है जहां वासना उपासना में परिवर्तित हो गई। भगवान का पहला रूप कीर्ति माने वो पवित्र बहन जिसके पास से वासना तिरोहित हो गई, चली गई। स्वप्न में भी जिस बहन के मन में विकार नहीं, निर्विकारिता है, वो कीर्ति है। भगवान का पहला रूप। वेदवती ऐसी कीर्ति थी। वेदवती ने इस रूप को जगाया था। तो वेदवती ने मां को कहा, मां मुझे किसी भोगी व्यक्ति के साथ शादी नहीं करनी है, मैं शादी करूंगी तो भगवान से करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। मां ने कहा कि ठीक है बेटी। मां भी ऐसी धर्मात्मा थी। माताओं को चाहिए और बाप पिताओं को भी चाहिए कि आपकी बेटी अगर साधना करने की और चरित्रवान बनने की राह पकड़ रही है और भक्ति में रुचि बढ़ा रही है तो आप उसको सहयोग दीजिए। बेटा अगर ईश्वर के रास्ते चलना चाहता है तो आप उसको सहयोग दीजिए, बहुत अच्छा काम होगा, बड़ी आपकी सेवा हो जाएगी। घर में 2-3 बेटे बेटियां हैं, 4 हैं, तो एक भले ईश्वर के रास्ते चले, बुरा क्या है? क्या बुरा है? अच्छा ही होगा, अपने 21 कुल तार लेगा। तो वेदवती मां बाप का आशीर्वाद लेकर तप करने गई कि भगवान मुझे पति के रूप में मिले। रावण एक दिन निकला, वेदवती का रूप देखा और आकर्षित हो गया। किसी का भी रूप देखकर अगर मन में आकर्षण होता है, आसक्ति होती है, तो समझो अंदर रावण बैठा है, अभी गया नहीं है। जिस किसके प्रति फिजिकली अट्रैक्शन हो जाता है तो समझो अभी अंदर का रावण मरा नहीं है, मोहरूपी रावण का विनाश नहीं हुआ अभी। खैर, रावण ने वेदवती को प्रलोभन दिए, वेदवती उतरी नहीं ऊपर से, फिर धमकी दी, तब भी डरी नहीं। मैंने तो अभी थोड़े दिन पहले अहमदाबाद में अखबार में एक फोटो देखा, फ्रंट पेज पे था, कॉलेज का नाम भी था, पता नहीं कौन सी कॉलेज। उस कॉलेज की कन्याओं ने, कॉलेज की बहनों ने हाथ में हॉकी और डंडे ले रखे थे, ऐसा बिल्कुल जैसे युद्ध के मैदान में कोई योद्धा खड़ा हो।
मैंने तो उन बहनों का फोटो देखा अखबार में, मैंने सोचा इनका तो सम्मान करना चाहिए, इनको तो फूल माला पहनानी चाहिए, शाबाश ऐसी वीर बहनों को। हाथ में ऐसे डंडा लेकर खड़ी है और ऐसी आंखें उनकी कि मानो बस मार डालेगी सामने वाले को। ऐसे किसी के हाथ में हॉकी थी। और फिर नीचे लिखा था कि कॉलेज में कुछ विधर्मी युवक, आप समझ जाना, वो इन हिंदू कन्याओं को परेशान करते थे। तो ये कन्याएं पहले तो बहुत पीड़ित हुई, परेशान हुई, फिर उन्होंने देखा कि इनका जोर बढ़ता जा रहा है, तो कन्याओं ने यूनियन बनाई, बहनों ने, और आखिर एक दिन डंडे हॉकी लेकर उन युवकों की ऐसी पिटाई की, ऐसी पिटाई की डंडे से और हॉकियों से कि पुलिस भी बीच में नहीं पड़ी। ऐसी पिटाई कर दी, सीधे हो गए। दोबारा आंख ऊंची करने में जरा विचार करेंगे। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अपना वीरत्व जगाना चाहिए, रुबाब जमाने वाला वीरत्व नहीं, पौरुष प्रयत्न। वेदवती के बाल पकड़े रावण ने कि मैं तुझे जबरदस्ती ले जाऊंगा। वेदवती ने कहा कि तेरी हिम्मत नहीं है। बाल पकड़े, वेदवती ने एक झटका दिया तो बाल कट गए। वेदवती ने कहा तूने मुझे पाप के भाव से छू लिया, अब ये शरीर भगवान के लायक नहीं रहा, शरीर को मैं जला दूंगी। वेदवती ने शरीर जला दिया। पर वही वेदवती दूसरे जन्म में राजा जनक के यहाँ धरती में से प्रकट हुई सीता जी के रूप में। भगवान राम उनको पति के रूप में मिले, पिछले जन्म का संकल्प सत्य हुआ और वेदवती जो सीता बनी, फिर उन्हीं के कारण रावण का विनाश भी हो गया। ये है भगवान का पहला रूप, कीर्ति। इसलिए ये बात खास पते की। और मैंने पहले भी सत्संगों में कहीं कहा है कि बापूजी के सत्संग की कैसेट है, सुयशा कब सुमरोगे राम, वो कन्याओं तक पहुंचानी चाहिए, जरूरी है। तो कीर्ति, फिर दूसरा भगवान रूप बताते हैं बहनों, श्री। श्री शब्द ऋग्वेद का है, वेदों का सार है उपनिषद, उपनिषदों का सार है गीता। आप कोई भी गीता का अध्याय पढ़ो, उसके आखिरी में ऐसा आप पढ़ोगे, इति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषदेषु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो अध्याय, ऐसा आता है उपनिषदेषु। वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार गीता। और गीता में श्री शब्द है, पहला कीर्ति, दूसरा श्री। तो श्री शब्द ऋग्वेद का है। श्री माने जैसे सूर्य है, सूर्य भगवान, सूर्य में केवल आभा होती और प्रभा नहीं होती तो प्रकाश कैसे मिलता? तेज नहीं होता, प्रकाश देने का सामर्थ्य नहीं होता, प्रभा नहीं होती तो प्रकाश कैसे मिलता? अंदर तेज हो और वो बाहर फैले। रोज 40 मिनट तक, एक टक, जो घर पे रहते हैं चाहे तो ये 40 मिनट की साधना कर सकते हैं। मैं तो कहूं कि कई बार कई लोग अनुष्ठान करते हैं ना गुरु मंत्र का, मैं तो प्रार्थना करूं एक अनुष्ठान 40 दिन का ये भी करूं। 40 मिनट तक एक टक गुरु जी के चित्र की ओर देखने का अनुष्ठान, 40 दिन, 40 मिनट कौन नहीं कर सकता? 40 मिनट सब निकाल सकते। आपको ऐसा आनंद आएगा कि आपको लगेगा अब 40 दिन ही नहीं, मैं 40 साल जब तक जीऊं तब तक ये करूं। बीच में कभी एक आध दिन, 2 दिन, 4 दिन किसी कारण से हो जाए, बात अलग है, ना हो पाए, परंतु फिर हिम्मत से चालू रखो, ठान लेंगे तो हो जाएगा। भगवान ने गीता में एक बहुत सुंदर बात कही है, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ व्रता। सतत नाम जप करे, पर भगवान ने कहा दृढ़ व्रती होकर करे। मेरे से नहीं होगा, टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। कई लोग तो बोलते हैं हमको मरने की भी फुर्सत नहीं है। तो जब मौत आती है ना, तो वो ये नहीं सोचती कि तुम फुर्सत में हो कि नहीं, वो तो ले ही जाएगी, चल भैया हमको फुर्सत ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। फुर्सत नहीं है तो भी खाने का टाइम निकाल लेते हैं, फुर्सत नहीं है तो भी सोने का टाइम निकाल लेते हैं, सो जाते हैं। ऐसे ही फुर्सत ना हो तो भी जप ध्यान का टाइम निकाल लेना चाहिए।
मौन बैठने का, विश्रांति पाने का समय निकाल लेना चाहिए। कई तो ऐसे पुण्य आत्मा होते हैं कि दूर दूर से भी सत्संग सुनने पहुंच जाते हैं, और कई ऐसे होते हैं अभिमानी कि अरे बोले नहीं नहीं ये सब क्या है, कोई जरूरत नहीं, कल जाके आए, पहले गए थे 1 महीना पहले, अब रोज रोज क्या जाना। ऐसे लोगों के लिए शिव जी कहते हैं, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरित जी हो वही विषय अनुरागी। मेरी दृष्टि में पार्वती वो लोग अभागे हैं जो भक्ति को छोड़ देते हैं, सत्संग को छोड़ देते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, वो मेरी दृष्टि में अभागे हैं। तो श्री का अर्थ होता है आत्मिक श्री, माने आंतरिक तेज, आंतरिक प्रभा, आंतरिक प्रकाश जो हमारे बाह्य जीवन को भी आलोकित कर दे। नारी के द्वारा, कन्या के द्वारा, महिला के द्वारा ही संतान का जन्म होता है। तो नारी अगर सावधान और सजाग होगी तो उसकी संतान भी ऐसी दिव्य होगी। इसलिए बहनें, माताएं अब ठान लें, इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान बहनों के द्वारा देश को प्राप्त हो सकता है, बहुत बड़ा। और आज के जमाने में देखो, बहनें कई पढ़ लिख कर कई ऊंचे पदों पर भी पहुंच जाती है। अपने देश में बहनें सीएम के पद पर भी पहुंची, अभी भी हैं, सीएम के पद पर हैं बहनें, नहीं है, सीएम के पद पर हैं, कोई कलेक्टर के पद पर है, कोई मेयर के पद पर, कोई किसी पद पर, एमएलए भी हैं, कई बहनें मंत्री हैं, मंत्री के, मिनिस्टर के पद पर बहनें पहुंच गई कई जगह, कई राज्यों में। पीएम के पद पर भी पहुंच गई ना एक बहन। तो बहनों में इतनी योग्यता, शक्ति है कि चाहे तो सत्संग, सद्विचार, साधना, उपासना का सहारा लेकर भौतिक जगत में भी प्रगति कर सकती है और आध्यात्मिक जगत में भी उन्नति कर सकती है। मैं कोई सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं कोई आपको किसी बहन को उपदेश भी नहीं दे रहा हूं, मैं तो आपको याद दिला रहा हूं, आप तो सब जानते हैं, आपको याद दिला रहा हूं बस। स्मारे त्वाम न शिक्षाए, शिक्षा नहीं देता हूं, याद दिलाता हूं। शिक्षा तो बड़े देते हैं, उपदेश तो बड़े देते हैं, गुरु देते हैं, मैं उपदेश नहीं देना जानता, मैं एक सलाह दे रहा हूं, याद दिला रहा हूं, यूं कहो, याद दिला रहा हूं। स्मारे त्वाम न शिक्षाए। हम लोगों का जीवन पत्थर जैसा कठोर ना हो, पर पृथ्वी जैसा सहनशील, सक्षम हो। पृथ्वी कैसे सबको धारण किए हुए, हम लोगों का जीवन पानी की तरह बहता हुआ ना हो, पर हमारे जीवन में अग्नि जैसी जाज्वल्यमानता हो, हमारे जीवन में आसमान जैसी विशालता हो, संकीर्णता ना हो। तो उससे और सात्विकता बुद्धि की बढ़ती जाएगी। एक शिक्षक ने क्लास में बच्चों को कहा, बच्चों, हमारे देश की झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई अंत समय तक अंग्रेजों से लोहा लेती रही। तो एक लड़के ने खड़े होकर कहा, साहब तो क्या अंग्रेज लोग लोहा बेचते थे? अरे लोहा लेती रही माने उसने अपनी वीरता का परिचय दिया, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। एक बाप ने अपने बेटे को कहा, बेटे ये जेब में नींबू क्यों ले जा रहे हो, जेब में नींबू किस लिए? तो बेटा बोला, पिताजी आप ही ने तो कहा था कि ऐसे बनो कि दुश्मनों के दांत खट्टे कर दो, तो मैं उनके दांत में लगाऊंगा। ये दांत खट्टे ऐसे करेगा, वो तेरे कर देगा। ये अपना पौरुष जगाओ। पुरुष को चाहिए अपना पौरुष जगाए, पर पुरुष परुष बन गए कई, सब नहीं, हा? कई पुरुष परुष बन गए। परुष माना कठोर हो गए, बड़े उग्र हो गए, बात बात में घर में डांटना, फटकारना, ए खबरदार हट। ऐसा क्यों? यमदूत थोड़ी है हम, ये यमदूतों का काम है। वैर जैर, लड़ाई झगड़ा, उसको विदाई दे दो, विदाई। मधुर व्यवहार पुस्तक पढ़नी चाहिए और भगवान के इन 7 रूपों को ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा रूप भगवान ने बताया वाक, माने वाणी।
माने सार गर्भित कल्याणकारी वचन बोलना चाहिए। वाणी विचार प्रकाशन का एक साधन है। वाणी द्वारा कभी किसी की निंदा के, नफरत के शब्द न निकले। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, ये बड़ी प्रसिद्ध बात जानते हैं आप। और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। आजकल तो वाणी ऐसी बोलिए जिससे झगड़ा होए, उससे झगड़ा न कीजिए जो तुमसे तगड़ा होए। सात्विकता, अपना आत्मिक तेज। तो भगवान कहते हैं वाक माने वाणी सार गर्भित और कल्याणकारी बोले। वाचस्पति मिश्र जी की पत्नी भामती ऐसी महान नारी थी, पतिव्रता नारी थी कि पति, शादी हो गई तो पति ब्रह्मसूत्र पर टीका लिख रहे थे, सिर उठाकर देखते ही नहीं थे। पत्नी खाना बना के रख देती, उपवास का दिन होता तो फल रख देती, वो खा लेते तो बर्तन उठा लेती, सफाई कर देती, शाम होती तो दिया जला देती। 12 साल बीत गए, 12 साल में वाचस्पति ने अपनी पत्नी से बात भी नहीं की और पत्नी दुखी भी नहीं हुई, सेवा करती रही। जब ब्रह्मसूत्र की टीका पूरी हुई तब वाचस्पति ने बराबर देखा तो पूछा तुम कौन हो। पति अपनी पत्नी को पूछता है तुम कौन हो। आजकल की अगर होती कोई तो बोलती कि पहचानते नहीं हो, भूल गए क्या, रोज तुमको खाना कौन देता है, रोज सफाई कौन करता है, रोज दिया कौन जलाता है, कैसे भूल गए। पर उसने ऐसा कुछ सुनाया नहीं। एक लड़का अपने बाप के पास आया, बोला पिताजी पिताजी मेरे को मम्मी ने मारा है, पिताजी आप कुछ करो ना। तो बाप ने कहा बेटे बड़ी अदालत में कोई केस फाइनल हो जाए तो छोटी अदालत में नहीं जाना चाहिए। बाप बेचारा ऐसा है। ये भी ना हो, प्रेम हो, प्रेम सौ मनस्य हो। तो भामती कहती है पतिदेव 12 साल पहले मेरा हाथ आपके हाथ में मेरे माता पिता ने दिया था और आपके माता पिता, मेरे माता पिता, ब्राह्मण अग्निदेव की उपस्थिति में हमारी शादी हुई थी। अच्छा भामती, मैं तो भूल ही गया था देवी। ओहो, तुमने 12 साल मौन पूर्वक मेरी सेवा की, कुछ एक शब्द भी नहीं बोला तुमने। धन्य है देवी, धन्य है। पर देवी मैंने तो संकल्प किया था कि जब मैं ब्रह्मसूत्र की टीका लिख लूंगा तो उसी दिन मैं संन्यास ले लूंगा। तो आज मेरी ब्रह्मसूत्र की टीका पूरी हुई है, अब मैं क्या करूं। तो भामती हाथ जोड़कर कहती है पतिदेव आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो वाचस्पति मिश्र ने कहा ठीक है देवी, मैंने जो ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखी उसका नाम भामती टीका मैं रखता हूं। भविष्य में भी लोग याद रखेंगे कि मेरी पत्नी भामती ने यह टीका लिखने में मेरी कितनी मदद की थी। आज भी साहित्य जगत के जानकार लोगों को पता है ब्रह्मसूत्र पर वाचस्पति जी की भामती टीका वो उनकी पत्नी भामती के नाम से प्रसिद्ध है। पत्नी अनुकूल हो गई, पति काम धंधे पर गया है तो पत्नी को चाहिए हो सके तो घर में गीता जी के 11वें अध्याय का 40वां श्लोक 108 बार पढ़े और हाथ में पानी लेकर संकल्प करे कि आज के इस 108 बार पाठ का पुण्य, केवल एक श्लोक 11वें अध्याय का 40वां, मेरे पति को इसका पुण्य मिले और मेरे पति अपने काम में सफल हो जाएं। घर की महिला का किया हुआ संकल्प वो निश्चित रूप से फलीभूत होगा और उसके पति को मदद मिलेगी, पति सुखी होगा, सफल होगा। जैसे सुमना ने अपने पति को कैसे सुखी कर दिया। एक दूसरी बहन मुरैना ग्वालियर के पास है, मध्य प्रदेश में, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, शायद सुमन शर्मा ऐसा कुछ नाम बताया था। तो किराने की दुकान पर सामान लेने गई कुछ घर के लिए, तो वहां उसी दिन ऋषि प्रसाद पत्रिका नया अंक आया होगा, सेवादारी दे गया। तो बहन ने कहा जरा देना मैं भी देखूं, देखा तो वो सदस्य बन गई ऋषि प्रसाद की कि मेरे घर भी ये आए,
दुकानदार ने बनवा दिया। तो पत्रिका घर पे आती, पढ़ती थी, फिर उसकी श्रद्धा जगी, मैं दीक्षा भी ले लूं, तो दीक्षा ले ली। वो पति विरोध करने लगा, पर वो डरी नहीं। सहनशीलता, धरती जैसी सहनशीलता उसने रखी, कोई बात नहीं। पर खाना बनाते समय, दूध गर्म करते समय वो मन में यही संकल्प करती कि इनको भी रंग लगे, इनको भी रंग लगे। ऐसा वो करती रही। समय आया, उसके पति ने भी दीक्षा ले ली। अब तो हर रविवार को वो ऋषि प्रसाद का थैला लेकर वो पति भी सेवा करने जाते हैं। नांदेड़ में एक बहन का पति उसको तंग करता था। वो बाल संस्कार केंद्र 108 खोलने का संकल्प ली हुई थी, तो पति डांटता था। तो पत्नी ने कहा, मैं घर का काम कोई छोड़ती तो नहीं हूं, सब काम पूरा करके जाती हूं, तो आपको क्या तकलीफ है, आप नाराज ना होइए। पर पति फिर भी गुस्से में रहता था। एक बार वो पत्नी गई नांदेड़ से नासिक कुंभ में। सत्संग सुनते सुनते उसने गुरुदेव को प्रार्थना की, मेरे पति को भी जरा रंग लगा दो प्रभु, उसको भी सद्बुद्धि दो। ऐसा नहीं सोचा मैं तो तंग आ गई, मैं तो अलग रहूं, मैं चली जाऊं, मैं ऐसा। नेगेटिव सोचने वाले हमेशा दुखी रहते हैं। सकारात्मक नजरिया जिनके नजर में वो सदा सुखी रहते। तो उसने नकारात्मक नहीं सोचा, बस उनको भी रंग लग जाए, अच्छे हो जाएंगे। ये वो नासिक में प्रार्थना कर रही थी सत्संग में। तो क्या हुआ, 5-6 दिन का कार्यक्रम था। वो फिर गई नांदेड़, तो उसके पति ने आते ही कहा कि अब कहां जाना है बाल संस्कार केंद्र खोलने। तो उसने सोचा कि अब ऐसा बोल के डांटेंगे, कटाक्ष कर रहे हैं, कहां जाना है अब। बोले नहीं नहीं बता ना तू अब कहां जाना है। तो पत्नी ने कहा, अब अमुक जगह जाना है, मैं काम निपटा के फिर जाऊंगी। तो पति बोले कि मैं भी तेरे साथ चलूंगा। तो पत्नी तो हैरान रह गई, कि आश्चर्यचकित हो गई कि कैसे, आपको कैसे प्रेरणा मिली। बोले मैं रात को सोया था ना, तो बापूजी सपने में आए और कहा कि मेरी बेटी को तंग मत करना, अच्छे काम के लिए तो जाती है, इसकी सेवा पूरे राष्ट्र की सेवा हो रही है, बच्चों को संस्कार देने की, उसको रोकना नहीं, जाने देना। बोले ऐसा मेरे को कहा बापूजी ने। तो पत्नी बड़ी राजी राजी हो गई, पति भी साथ में जाने लगे। 108 बाल संस्कार केंद्र पूरे हुए। वो महिला गुरु पूनम को नांदेड़ से अहमदाबाद आई। तो बापूजी ने 108 संस्कार केंद्र खोले थे, सेवा की थी। तो गुरुदेव ने उसको प्रसाद दिया, जाने लगी। तो फिर बुलाया उसको कि इधर आ बेटी, और एक चांदी का सिक्का दिया और कहा कि ये तेरे पति को देना, क्योंकि उसने मेरी बात मानी थी, सपने की कही हुई, इसलिए उसको दे देना। उसने नहीं कहा कि बापू सपने में आपने मेरे पति को प्रेरणा दी थी, ऐसा उसने नहीं कहा। गुरुदेव ने सामने से कहा, उसको कहना मेरी बात मानी है उसने, इसलिए मेरा प्रसाद है, दे देना उसको। तो भगवान गीता जी में कहते हैं, चौथा रूप के स्मृति में। देखो अब एक बात बताऊं, इस स्मृति की बात आई ना, याद रहने की बात। घर में श्राद्ध हो ना, श्राद्ध पक्ष होता है ना 15 दिन, तो श्राद्ध पक्ष हो ना, तो पुरुष भूल सकता है, पर घर की बहनें नहीं भूलती। घर की महिला नहीं भूलती, वो तुरंत 1 दिन 2 दिन पहले पति को बोल देती है कि आने वाली कल को या परसों श्राद्ध है, ध्यान रखना, ब्राह्मण को आमंत्रण दे आना, अमुक अमुक चीज वस्तुएं ले आना, भूलना नहीं, श्राद्ध है पिताजी का। ससुर का श्राद्ध है, पर कितना आदर से याद रखती है, पति को याद दिलाती है कि आप जरूर भूलिएगा नहीं। स्मृति बहनों में होती है। परंतु अगर गुरुदेव का आत्मज्ञान का सत्संग सुनकर अगर अपनी ईश्वरीय स्मृति को जगाएं, तो कल्याण हो जाए, कल्याण। आपने सुना होगा, मैंने भी सुना है, देखा तो नहीं है, कछुआ होता है ना, कछुआ और कछुई। कछुई क्या करती है, अपने अंडे रेती में प्रसव करती है और फिर पानी में चली जाती है, और पानी में तैरते तैरते अपने अंडों को याद करती है और उनको पका देती है, और उसके बच्चे आ जाते हैं बाहर। तो एक महात्मा को ये बात पर थोड़ी शंका हुई कि अंडों को याद करती और पका देती है, ये कैसे। तो महात्मा एक बार उदयपुर के तरफ गए घूमते घूमते, तो उदयपुर में एक तालाब के किनारे पहुंच गए सुबह।
तो कुछ मछुआरे बैठे थे, उनको ये बात पूछी तो मछुआरा ने कहा कि हमको पता है यहां कछुई ने एक जगह रेती में अंडे दिए हैं, चलो आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि कछुई याद करने मात्र से अंडों को सेक देती है, पका देती है और उसके बच्चे जन्मते हैं। मछुआरों ने जाल डाला तो वही कछुई फंस गई। फंस गई तो जैसे ही जाल में खींच कर निकाला उसको, तो देखा कि वहां अंडे जो थे वो गलने लगे थे। कछुई के अंडे क्यों गलने लगे थे? कि कछुई जब तक पानी में स्वतंत्र थी, वो तैर रही थी, अंडों को याद कर रही थी, सुमरण करके उनको पका रही थी, पर वो जाल में फंस गई तो बेचारी घबरा गई। घबरा गई तो उसका अंडों का सुमरण छूट गया। छूट गया तो वो अंडे गलने लग गए। तो ये देखो, कछुई का स्वभाव, नारी का स्वभाव कैसा है। अपवाद हो कोई बात अलग है, परंतु होता है ऐसा, भावना होती है, पर उस भावनाओं को केवल सही दिशा दे दी जाए बस। ईश्वरीय स्मृति, गुरु की स्मृति, गुरु के ज्ञान की स्मृति, श्रवण के बाद मनन की भूमिका में प्रवेश, फिर देखो क्या होता है। करके देखें, शास्त्र के वचन है, हम पाल के देखें। जो कर्म किए जाते हैं ना, वो कर्म समाप्त भी हो जाते हैं, परंतु उनका संस्कार चित्त पर पड़ जाता है और उन संस्कारों का रिकॉर्ड ही स्मृति कहलाता है। हम उससे मिले थे, हमने उससे ये बात की थी, हम वहां गए थे, हम वहां गए थे, हम इधर गए थे, हम उधर गए थे। इस संस्कारों का रिकॉर्ड ही स्मृति है। इसीलिए खूब सजगता पूर्वक हम ऐसी स्मृति दिमाग में न भरकर स्मृति में विवेक जगाएं कि अमुक बात याद रखने योग्य है, अमुक बात याद रखने योग्य नहीं है। क्यों दिमाग में फालतू बातें भरकर रखें, क्यों सोचें। 40 मिनट का प्रयोग वो करें। मैं तो निवेदन करूं आपको, अगर अवसर मिले तो ये 40 दिन का अनुष्ठान करो। 40 मिनट एक टक देखने का। शुरुआत में सीधे नहीं देख पाओगे, थोड़े दिन तो अभ्यास करना। 5 मिनट से 10 मिनट से शुरुआत करना। हिम्मत करेंगे तो एक दिन में भी हो सकता है। देखो भाई, मैं तो वही बात बताता हूं जो मैं जानता हूं, जो मैं नहीं जानता वो नहीं बताता, और जिससे मुझे लाभ हुआ है वो मैं आपको बताता हूं। जो मैं करता ही नहीं, जिससे मेरे को लाभ हुआ नहीं, मैं वो बात क्यों बताऊंगा? वो तो कोरे शब्द होते हैं। शब्द वही सार्थक है जो निशब्द को छू कर आया। कोई भी विषय की परिभाषा वही सार्थक है जो अपरिभाष्य को छू कर आई हो। वही वास्तविक है, वही कल्याणकारी है। तो 5वां रूप भगवान ने बताया मेधा। मेधा माने क्या? देखो, अब ध्यान दें कृपा करके। भगवत गीता में त्यागी व्यक्ति के बारे में मेधावी शब्द आया है। त्यागी। और संस्कृत वांग्मय में भी बलिदान और त्याग के लिए मेध शब्द है। बदला नहीं, बलिदान। मैं इससे बदला ले लूं, बलिदान। बलिदान की भावना हो। भागवत में भगवान कृष्ण ने उद्धव को हरि मेधा की पदवी दी है। हरि मेधा माने जिसके जीवन में 3 शक्तियां, बलिदान, त्याग और सत्व, सात्विकता, साधना के प्रति उत्साह। कभी भी उत्साह भंग नहीं होता कि अब क्या रोज रोज गुरु गीता पढ़ना, क्या रोज रोज गुरु भक्ति योग का पाठ करना, क्या रोज 10 माला करना। नहीं, उत्साह है। सत्व को भी उत्साह बताया है शास्त्रों में। सत्व माने उत्साह, साधना में, गुरु भक्ति में, गुरु सेवा में। तो 3 शक्तियां जिसने अपने जीवन में विकसित की, बलिदान, त्याग और सत्व। भगवान ने बहनों से त्याग की, अंतर शुद्धि की और सात्विकता की अपेक्षा रखी है। अगर कोई कहे कि हम दुर्गुण नहीं छोड़ सकते,
तो ऐसा कहने वाला दुर्मेधा है। दुर्मेधा, मेधावी नहीं है, दुर्मेध कह दो, दुर्मेधा। उसकी बुद्धि ऐसी है। हम बोले पान मसाला नहीं छोड़ सकते, हम फिल्म देखना नहीं छोड़ सकते, हम आइसक्रीम खाना नहीं छोड़ सकते, हम पेप्सी और बर्गर नहीं छोड़ सकते। वो दुर्मेध है। चाहे तो कर सकते हैं। छठा भगवान ने रूप बताया धृति। धृति माने स्थिरता, धैर्य। जैसे सीता जी, द्रौपदी जी, सावित्री, दमयंती, इनकी कथाएं प्रमाण है धृति का प्रमाण। कैसी धृति थी इनमें। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षणों में धृति पहला लक्षण बताया है। धृति हो। हनुमान जी की धृति कैसी थी, कैसी विलक्षण धृति थी कि राम जी की प्रसन्नता पाने में खूब सफल हुए हैं। मैंने पहले दिन भी कहा था, शिव जी ने सोचा कि मैं भी सेवा करूं तो कौन सा रूप लेकर जाऊं जिससे मेरी सेवा अच्छी हो। तो बोले वानर का रूप सबसे बढ़िया है, क्योंकि उसमें सेवा लेनी नहीं पड़ेगी, सेवा करनी है। क्योंकि वानर तो पेड़ पे ही रह जाएगा, रोटी की जरूरत नहीं, पत्ते खा लेगा, और कपड़ों की तो जरूरत होती नहीं बंदर को, वानर को। बोले अपन तो ऐसा रूप ले लो बस कि सेवा खूब की जाए, सेवा ली न जाए। और लंकिनी को देखो तो लंकिनी ने सत्संग को महत्व दिया है, अपने शरीर को महत्व नहीं दिया। चोट लगी, खून निकला हनुमान जी के मुक्का मारने से, परंतु उस चोट पर, खून पर, दर्द पर ध्यान नहीं गया। लंकिनी का तो ध्यान सत्संग से, हनुमान जी के दर्शन से जो लाभ हुआ उस लाभ पर लंकिनी की नजर थी। मेरे को चोट लगी, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इस पर नजर ही नहीं थी। सत्संग से होने वाले लाभ पर नजर थी कि इससे कितनी उन्नति होती है। जैसे पीपल के पेड़ के नीचे कोई आदमी 41 दिन तक कड़वे तेल का दिया जलाए, 41 दिन तक सतत, तो उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। परंतु 41 दिन तक यहां रोज थोड़ा थोड़ा सत्संग सुने और वो प्रयोग करे तो जरूर आत्म अनुभूति की जो लालसा है वो पूरी हो सकती है। केले के पेड़ के नीचे अगर कन्या दीपक जलाए तो उसको घर और वर अच्छा मिल सकता है। गुरुवार को केले के पेड़ के नीचे घी का दिया जलाए तो घर और वर अच्छा मिलेगा। परंतु पूजा की जगह पर रोज गुरु सुमरण करके ज्योत जगाए तो उसके लिए क्या शब्द बोल, उसका कल्याण हो जाएगा। रोज सुबह शाम बैठे। दिया जलाना इसलिए नहीं है कि भाई भगवान को थोड़ी रोशनी मिल जाए, वो हमारी उन्नति के लिए, हमारे कल्याण के लिए है। चाहे तो कर सकते हैं, कई करते भी हैं, जो करते हैं उनको साधुवाद। किसी का पैसा कहीं अटक गया हो और आता नहीं हो, मिलता नहीं हो, बहुत कोशिश की, पैसा मिलता नहीं, क्या करें, अटक गया है, तो हो सके तो आटे का दिया बनाकर उसमें 4 ज्योत जगाएं, 4, और घर के आसपास चौराहे जैसा हो तो रात को वो रख दें उधर, और कि मेरा जो धन गया है वो मुझे जरूर मिलेगा मिलेगा मिलेगा। ऐसा कभी कभी कर सकते, भगवान का नाम सुमिरन करके कर दे। और आर्थिक परेशानी किसी को है तो थोड़ा धीरज रखें, बस धृति, ये भगवान ने छठा रूप बताया है। धीरे धीरे ठीक होगा, घबराने की जरूरत क्या है। जीवन में धीरा सो गंभीरा, उतावला सो बावरा। तो 7वां रूप भगवान ने बताया क्षमा, क्षमा का, जिसमें है वो बहन भाग्यशाली है। और क्षमा कैसे आए कि द्वंद्व सहिष्णुता, वेग सहिष्णुता, परमत सहिष्णुता, परोत्कर्ष सहिष्णुता। द्वंद्व सहिष्णुता माना कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी बीमारी, कभी तंदुरुस्ती, कभी लाभ, कभी हानि, ये चलता रहता है। इसमें जरा सहन शक्ति रखें। सुख सदा रहा नहीं तो दुख सदा क्यों रहेगा।
तेजी सदा नहीं रही धंधे में तो मंदी सदा क्यों रहेगी। सूरज शाम को डूबता है तो सुबह फिर उदय हो जाता है, रात को अंधेरा होता है तो सुबह फिर उजाला हो जाता है। हरी घास गर्मी में सूख कर पीली हो जाती है तो बरसात में फिर हरी भरी हो जाती है। घबराने की जरूरत क्या है। मन में छोटी छोटी बातों में आवेश में आ जाने की जरूरत क्या है। एक बार अगर कोई आदमी गुस्सा करता है तो एक बार गुस्सा करने से उसकी जितनी एनर्जी खर्च हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, अगर वो गुस्सा न करे और शक्ति को बचाए तो उसका ध्यान लग सकता है। ध्यान, एक बार गुस्सा करने से जितनी ऊर्जा नष्ट हुई उतनी बचाओ तो ध्यान लग सकता है। नाम तो है शांति बहन, घर पे जाओ तो अशांति अशांति। नाम तो है गंगा देवी, घर पे जाओ तो पानी का गिलास नहीं मिलेगा। ये समझाने के लिए, हाँ, कोई शांति बहन बैठी हो तो नाराज नहीं होना, कोई गंगा बहन बैठी हो तो नाराज नहीं होना। ये मैंने समझाने के लिए ये बोल दिए नाम। आप एक बात बताओ बहनों, आपके पति शाम को दुकान से या ऑफिस से घर आए, हाँ, और आपने खाना न बनाया हो और पति पूछे कि खाना क्यों नहीं बनाया, तो आप बोलो कि मैं आपका सुमिरन कर रही थी पति देव, इसीलिए मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि खाना बनाना चाहिए। मैं तो आपके सुमिरन में तल्लीन हो गई थी। वाह वाह मेरे पति देव पति देव पति देव, मैं आपके सुमिरन में लीन हो गई थी तो मैं तो भूल ही गई। तो आप बताओ पति राजी होगा कि नाराज होगा? बोलो बहनों, नाराज होगा? नाराज, राजी नहीं होगा। भूलना नहीं, करना नहीं कभी ये प्रयोग। नाराज हो जाएगा, बड़ी आई सुमरन करने वाली, मैं तो भूखा मर रहा हूं और तू सुमरन कर रही थी। तो पति तो सुमरन से रूठ सकता है, पर भगवान और गुरु वो तो सुमरन मात्र से राजी राजी हो जाएंगे, क्योंकि भगवान का वचन है अंत काले च मामेवम सुमरन मुक्त्वा कलेवरम। सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमिरन किए, सदगुरु माही समाए। सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए, दुख चला जाता है। खूब खूब इसमें आप और हम आगे बढ़े। जब भी समय मिले थोड़ा तो शांत बैठ जाएं। भले आप अपने ऑफिस में जहां काम धंधा करते हैं वहां भी अवसर मिले तो 2 मिनट के लिए भी जीभ तालों में लगा दो, थोड़ा जप कर लो। अवकाश मिलते ही ऐसा करें, बड़ा भारी लाभ होगा। और कभी कभी समझो मन में कोई विकार आ जाए, बुरा विचार आ जाए, तो मन की आंखों से सूर्य के दर्शन कर लो, मन की आंखों से गुरुदेव के दर्शन कर लो। तुरंत वो विकार और विचार दुम दबा के भाग जाएगा, जैसे चूहा बिल्ली को देख के भाग जाता है। ऐसे उस बुरे विकार विचार से छुट्टी मिल जाएगी। भोगों की अब तो हमको चाहना नहीं है, गुरुवर जो तुम दिखलाओ मार्ग वो सही है। तुम्हें देखते रहे माने तुम्हारे दर्शन करते रहे, तेरा दर्शन मैं करूं गुरुजी बारंबार, दूर न जाऊं तुमसे गुरुवर। तेरा दर्शन मैं करूं गुरुजी बारंबार, तेरा दर्शन मैं करूं गुरुजी बारंबार। तेरा सुमिरन मैं करूं गुरुजी बारंबार, तेरा सुमिरन मैं करूं गुरुजी बारंबार। दूर न जाऊं तुमसे गुरुवर, दूर न जाऊं तुमसे गुरुवर, विनती है हर बार, तेरा दर्शन मैं करूं गुरुजी बारंबार। तेरा दर्शन मैं करूं
गुरु जी बारंबार। अक्षय पात्र हो ज्ञान के गुरुवर, तुम ही ज्योति स्वरूप हो। अक्षय पात्र हो ज्ञान के गुरुवर, तुम ही ज्योति स्वरूप हो। शांति के भंडार तुम्ही हो, तुम्ही ब्रह्म का रूप हो। शांति के भंडार तुम्ही हो, तुम्ही ब्रह्म स्वरूप हो। डूबे रहे हम याद में तेरी, डूबे रहे हम याद में तेरी, विनती है हर बार तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। ज्ञान का अमृत तुम हो पिलाते, देते सुख अपार हो। ज्ञान का अमृत तुम हो पिलाते, देते सुख अपार हो। प्रीति भाव से जो भजता है, कर देते उद्धार हो। प्रीति भाव से जो भजता है, कर देते उद्धार हो। साथ तुम्हारा कभी न छूटे, साथ तुम्हारा कभी न छूटे। साथ तुम्हारा कभी न छूटे। साथ तुम्हारा कभी न छूटे। छूटे ना गुरुद्वार, तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। एक बच्ची के पिताजी चल बसे लखनऊ में। दीक्षा तो नहीं ली थी उन्होंने, तब की बात है। उसने मुझे चिट्ठी दी थी। मां को अब चैन नहीं पड़ता था कि मेरे पति गुजर गए। बेटे को बेटी को भी दुख होता था। पिताजी चल बसे। एक दिन ऋषि प्रसाद पत्रिका नया अंक आया। उनके पिताजी सदस्य बन चुके थे। दीक्षा तो नहीं ली थी पर सदस्य बने थे। घर पे अंक आया। बेटी ने उठाया, उस पर बापूजी की तस्वीर देखी। बेटी की आंख में आंसू आ गए कि मेरे शरीर के पिता तो चल बसे, परंतु बापू मेरे सच्चे पिता जैसे लग रहे। अंदर वचन पढ़े, मां को पढ़कर सुनाए। मां को भी आत्मा की अमरता और देह की नश्वरता का पता चला। बहुत शांति मिली। मां ने कहा, बेटी जिनके वचन इतने शांतिदायी हैं तो वो कैसे होंगे? चलो हम इनके दर्शन करने चले। मानो बेटी तेरे पिताजी हमको इनसे जोड़कर गए हैं। आगामी कार्यक्रम पढ़े तो लखनऊ में ही सत्संग था। पहुंचे सत्संग में,
जैसे अभी आप लोग बैठे रहते हैं तो बापूजी पधारे तब तक मैं थोड़ी सेवा कर लेता हूं। बोले तब भी हम बैठे थे। जब बापूजी पधारे और पहली बार हमने गुरुदेव के दर्शन किए तो दर्शन करते ही लगा कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो। और फिर दीक्षा भी ले ली। तब से हमको ऐसा नहीं लगता कि हमारे पिताजी नहीं हैं, हमारे सच्चे पिता हमको मिल गए हैं और शरीर के पिता हमको उन पिता से जोड़ कर गए। तभी तो उसके द्वारा, अंक के द्वारा हम पहुंच गए। कभी भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अपने को अकेला मत समझना। जीवन में कोई दुख हो तो ऐसा मत समझना कि ये दुख सदा रहेगा, ऐसा नहीं समझना। गोपी जा रही थी, कृष्ण ने कंकड़ मारकर मटकी फोड़ दी। गोपी ने पूछा मटकी क्यों तोड़ दी? कृष्ण भगवान ने कहा तेरा ध्यान मेरे तरफ खींचने के लिए मटकी तोड़ दी। स्वामी विवेकानंद का पूर्व जीवन कितना कष्टों में बीता था, कितना कठिनाइयों में बीता था। पिता गुजर गए तो खुद नौकरी के लिए जाना पड़ता था, अर्थोपार्जन के लिए, और इतना ही मिल पाता था कि पढ़ाई का खर्चा निकले और घर पे केवल मां खा सके इतना खुराक जुटा पाते थे। और मां को बोल देते मां तू खा ले, मैं तो दोस्त के घर गया था उसने मेरे को खिला दिया है, ऐसा कह देते थे और खुद भूखे रह जाते थे। और एक दिन रामकृष्ण परमहंस के बारे में सुना तो उनके दर्शन करने गए। रामकृष्ण देव ने कहा कि बेटे तुम्हारे घर में तकलीफ है तो तुम मां से मांग क्यों नहीं लेते कि मेरी तकलीफ मिटा दो। मंदिर में गए, मां के आगे तो कुछ मांगने का भाव ही नहीं आया, अहोभाव से भर गए। गरीबी थी, पैसे की तंगी थी, पर फिर भी मां से मांगते नहीं है, बस मां मुझे भक्ति देना, मां मेरी जवानी है मैं कहीं उलझ न जाऊं मुझे वैराग्य देना, ऐसा मांगा मां से। बाहर आए तो गुरु ने पूछा क्या मांगा? बोले मां से भक्ति मांगी, ज्ञान वैराग्य मांगा। रामकृष्ण ने कहा पैसा नहीं मांगा, अर्थ नहीं मांगा? बोले नहीं, वो मेरी इच्छा ही नहीं हुई मांगने की। बोले नहीं, फिर से जाओ, फिर से भेजा कि जाओ मांगो मां से। गए मां काली के मंदिर में, पर दोबारा उनके दिल से वही पुकार निकली, मुझे भक्ति दे, मुझे वैराग्य दे, मुझे ज्ञान दे। आए बाहर तो गुरु ने तीसरी बार समझा के भेजा कि नहीं तुम मांग लो, मांग लो। पर तीसरी बार भी भक्ति और वैराग्य ही मांगा। तब गुरु ने नरेंद्र को गले लगा लिया कि सचमुच तुम अधिकारी हो, समय आएगा बेटा सारे विश्व में तुम्हारा नाम होगा कि तुमको संसार की चाह नहीं है, भक्ति की, ईश्वर प्राप्ति की और भोगों से वैराग्य की चाह है बेटे, तुम्हारी जय जयकार होगी। और दुनिया जानती है स्वामी विवेकानंद की जय जयकार हो रही है। पूर्व जीवन में कितनी कठिनाइयां थी, तो अभी अगर किसी के जीवन में कोई कठिनाई हो तो कृपा करके ऐसा मत सोचना ये कठिनाई कोई सदा बनी रहेगी, ऐसी बात नहीं है।